मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो, तो इसे पूरा अवश्य ही सुनकर जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई परिस्थिति के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है, तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और अपने नाम की राशि भी लिख दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें नई नई योजनाएं प्राप्त करवा सकूं। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने में रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है कि हे माता, मैं जो कह रही हूँ, मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुँचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे भेंट चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को भली भांति समझ रही थी कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी। वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी, सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है। वह मेरे भक्त के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया, तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गई। यदि मैं उसकी बात मान जाती और तुम तक यह संदेश नहीं पहुंचाती, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही है, उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है, जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो, तो हाँ अवश्य लिखो और लिखो कि हाँ, मैंने अपनी माता के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है, क्योंकि उस महिला की बात को ना मानकर मेरी माता ने जो एहसान मुझ पर किया है, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपनी माता को बार बार धन्यवाद करता हूँ और अपनी माता के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। मेरी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। वह मेरे विषय में सोच विचार किया करती है, क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूँ। मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, परंतु मेरी माता इतनी दयालु है कि हर वह चीज मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाती है। मेरी जिंदगी में जो भी आवश्यकता होती है, वह सब मेरी माता सब कुछ अच्छा अच्छा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो। तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो, तो यह सोचते हो कि यह मेरे दिल की जो बेचैनी है, वह कैसे दूर होगी।
इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और यह मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम ढूंढते रहते हो, परंतु तुम्हें ढूंढने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। फिर तुम रात भर सोचने में व्यतीत कर देते हो, और जब सुबह होती है तो तुम यह नहीं समझ पाते हो कि अब मैं आगे क्या करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक सोच है वह तुम्हारे हृदय में इस प्रकार से प्रवेश करके बैठ गया है। कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और यह चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप यहाँ पर उठ पाओ, सरवाइव ना कर पाओ। इतने ब्लॉकेज आपकी लाइफ में यह लोग क्रिएट करना चाहते हैं। यह 3 लोग, जिनमें की 3 फीमेल आ गई है, तो एनर्जी आप समझ चुके होंगे कि यह जो तीनों हैं, ये तीनों आपकी लाइफ में बर्बाद करके जश्न मनाना चाहते हैं। यह एक ग्रुप में भी हो सकते हैं और यह अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान इसीलिए आपको सचेत करना चाहते थे कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। हो सकता है यह आपके रिलेटिव्स और डियर वन में से कोई हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर इनका सारा फोकस्ड क्या है, आपकी लाइफ को तबाह करना। 2 नंबर का कार्ड, आपकी लाइफ में इस समय जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो भी आप जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ यहाँ पर पटरी पर नहीं है। आप जो है, कुछ कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई साइकिल है जो बार बार रिपीटेड है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको अलर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है आपकी लाइफ की सारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। यह लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब नफरत की वजह क्या है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक से अधिक आई है, यह थर्ड पार्टी। तो जो एनर्जी डाउनलोड डिवाइन का आया था कि 3 फीमेल और 1 मेल की एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीमेल और 1 मेल की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो गई है। अब इन थर्ड पार्टी का फोकस्ड क्या है, सारा आपको तोड़ना। द टावर की सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको अनबैलेंस कर देना। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके रिश्ते तोड़ना, आपका परिवार तोड़ना, आपकी लाइफ बर्बाद करना। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट करना, हर एस्पेक्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करना। तो क्लैरिफाई हो चुका है, आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया था, और क्या एनर्जी अपडेट है, और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है आपके लिए, और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखो, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। क्लैरिफाई हो चुका है कि साजिशें कर रहे हैं आपको तोड़ने की। द मैजिशियन का कार्ड है, द टावर पे एनर्जी है, और द टावर का कार्ड भी ब्लैक मैजिक को बताता है। तो यह लोग क्या कर रहे हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स किया गया है, और डिवाइन चाहते हैं कि आप सतर्क हो। आपको अपने रिश्तों को, अपने आप को हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 55 की एनर्जी है। इस समय आपको और आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इसीलिए अलर्टिंग वीडियो जो है आपकी तरफ पहुँचा है। और अगर आज आप इस वीडियो में आए तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि जो भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं स्पेल्स के द्वारा, इसको रिलीज कीजिए। और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। देखो, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पार्टी, आज आप देखेंगे कि यह जो दुश्मन है यह एक से अधिक है, और इनका फोकस क्या है, यह बहुत भिनभिनाए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो भिनभिनाए और गुस्से में क्यों है,
क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस समय डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि यह कर्मा फेस कर रहे हैं। और आज यह वह है कि हम भी चैन से नहीं रहेंगे तो हम तुमको भी चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसे मेंटालिटी वाले, ऐसे सोच वाले, यह बहुत क्षीण विचारों वाले, संकीर्ण विचारों वाले, गंदी सोच वाले इंसान हैं। तो आज ये जो भी फेस कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो हम आपको भी चैन से खाने पीने और चैन से रहने नहीं देंगे। तो ऐसी इनकी सोच है और आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यह जो पर्सन्स हैं, यह वही सब चीज फेस कर रहे हैं। यह अपने कर्मा और ब्लेम कर रहे हैं आपको। द मैजिशियन की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी, कर्म कांड इन्होंने किए। 2 नंबर का कार्ड, अपने कर्मों को यह भुगत रहे हैं और पास्ट में भी इन्होंने आपके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्योर सोल है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपकी ओरा बहुत पॉजिटिव है, एक गोल्डन ओरा को आप कैरी करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी पहुँचे हैं, दुख तो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे झेले हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। वह दुख आए तो चले भी गए। और यह लोग जब जो दुख आ रहे हैं इनकी लाइफ में, यह जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि यह दुख नहीं है, यह तबाही है। और यह तबाही जो है इनको बर्बाद करके मानेगी, इनका सब कुछ खत्म करके, नाश करके मानेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही तुम्हारी एक ऐसी इच्छा पूर्ण होने जा रही है जिसकी पूर्ण होने की उम्मीद तुमने काफी समय से लगा रखी थी। और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाली है। अर्थात वह इच्छा तुम्हारी अब पूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी। और वह मैं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक माँ का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनती और समझती है और वह जो चाहता है उसे करती है। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद भी दूंगी और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगी, जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था। और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरी होगी वह तुम जान लो। केवल एक बार तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोची थी और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जाए, यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करोगे कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना, अर्थात कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर दैवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती है। अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियाँ वास करती हैं, मूर्तियाँ रखी रहती हैं
वहाँ पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस दैवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस दैवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, और इस दैवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना कि जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना। और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्र मन से। तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनती है और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलोगे पुनः तुम्हें यह बात नहीं बोलनी है और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना। और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है, अर्थात तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस दैवीय शक्ति को मानते हो, उस दैवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चली आ रही। उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह दैवीय शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह दैवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिनों तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात विवश हो जाएगी और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम दैवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम दैवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह दैवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है,
तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह दैवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो, उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाली है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चकाचौंध हो जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी दैवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाली है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, दैवीय शक्ति कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उस दैवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, दैवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि दैवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो दैवीय शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुड़ जाती है। क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वह एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वह भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो, वह केवल एक ही दैवीय शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही दैवीय शक्ति प्रार्थना को अवश्य ही सुनती है, ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सकें, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे, खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ,
हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपकी माता आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूँ। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डाले और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दे। आप मेरा नाम ले ताकि मैं कहूँ कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थामे। आइए हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दे और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगी। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करती हूँ और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझती हूँ। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखें या आपकी कठिनाई के गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपके धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। मैं भविष्य को देख सकती हूँ और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूँ। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनती हूँ, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूँ कि आप जिस पथ पर है, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देती। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में है, उनके बारे में चिंता ना करें।
क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का खजाना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है, उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दें, क्योंकि मैं आपके गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके आत्मा को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छापूं, ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सके। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है, तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहाँ बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत, आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपके प्रयास फलित हो। मैं आपको अपनी कृपा से नहलाऊंगी और आपको शांति दूंगी। गतिविधियां मेरे लिए है और वह सफल होंगी। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी देवदूत लगातार चौकस रहेंगे। खुशी आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। डर या चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपनाने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं। डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकती हैं। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई हैं और मुझे भूल गई हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए, जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं, तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है।